चलिए अब वॉइस ओवर के माध्यम से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरे गांव में 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वहीं दूसरा किसान आकर कहता है कि मेरे गांव में लैटराइट सॉइल पाया जाता है। और तीसरा किसान आता है और वो कहता है कि मेरे गांव में कॉफी प्लांटेशन होती है। अब सवाल वो तीनों आपसे ये करते हैं कि क्या हम लोग तीनों किसान एक ही गांव से हैं? अब इसी सवाल का जवाब हम ज्योग्राफी से देते हैं, जहां पर आप ये देखते हो कि बारिश 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक है, यानी यहाँ पर गर्मी पर्याप्त पड़ती हो। गर्मी के ही कारण एवापोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन और फिर बारिश। इसका मतलब 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर बारिश करने के लिए एप्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, या हम कह सकते हैं देयर हैज टू बी अ गुड समर सीजन। लैटराइट सॉइल का मतलब ही होता है कि ये सॉइल वहीं पाई जाएगी जहां बारिश कम से कम 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। यानी जहां पर 150 सेंटीमीटर की बारिश होगी वहां लीचिंग हो जाएगी, यानी कि केमिकल वेदरिंग, यानी कि जो मिनरल्स है उसे बारिश का पानी बहाकर लेकर चला जाएगा। इसीलिए लैटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी होती है, मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, और रिच इन आयरन ऑक्साइड। तो आयरन में रिच होगा तो इसका कलर होगा रेड। और ये सारा फिनोमिनन जो हो रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल लैटराइट सॉइल के ऊपर होती है। अगर वहीं कॉफी प्लांटेशन की बात की जाए तो कॉफी प्लांटेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड। और रेनफॉल की अगर बात करूं तो इसे भी रेनफॉल चाहिए 150 टू 250 सेंटीमीटर। यानी ये तीनों ही चीज आपस में को रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे गांव में लैटराइट सॉइल है, तो लैटराइट सॉइल तभी पॉसिबल है जब आपके गांव में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है और गर्मी भी पर्याप्त पड़ती है। अगर वहीं मैं कह दूं कि मेरे यहाँ कॉफी होती है, तो ये भी तय रहा कि बारिश बहुत ज्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती होगी। और जैसे ही 150 सेंटीमीटर के ऊपर की बारिश होगी तो लैटराइट सॉइल तो हो ही जाएगा। तो लैटराइट सॉइल में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हम अगर मैन्यूअर खाद ऐड कर दें, इसमें हम सॉइल के सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, तो ये भी एक बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉफी, रबर, टी, इन सब सॉइल में, लैटराइट सॉइल में उगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स में से अगर मैं एक का भी नाम लूं तो आप बाकी मुझे बता दोगे कि वहां क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरे गांव में इतनी बारिश होती है 150 सेंटीमीटर, तो आप बता दोगे कि सॉइल कौन सा है, क्रॉप्स कौन सा है। इसी तरीके से को रिलेट करके हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है।